नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जनता दल यूनाइटेड से निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जब जेडीयू ने दोबारा उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा तो उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां बढ़ते जा रही थी। हाल के दिनों में तो नीतीश कुमार का हनुमान कहे जाने पर काफी ज्यादा आरसीपी सिंह भड़क भी गए थे, लेकिन अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह ने हैदराबाद में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। हालांकि इसका अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में आरसीपी सिंह भी उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। जेडीयू के नेता आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्यों पहुंचेंगे, सवाल बड़ा उठने लगा। ऐसे में जो तेलंगाना बीजेपी का ट्विटर हैंडल है वो एक ट्वीट करता है और उसी के बाद यह जो खबर है वो आग की तरह तमाम मीडिया चैनलों पर फैल जाती है कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए, सबसे पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आरसीपी सिंह शामिल हुए थे। बीजेपी तेलंगाना का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ये, जिसमें ये ट्वीट किया गया है कि आरसीपी सिंह का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगमन पर भव्य स्वागत। ये तमाम तस्वीरें जो है वो हैदराबाद से निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ बीजेपी का जो तेलंगाना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने खुद ये तस्वीरें साझा की हैं और बताया है कि आरसीपी सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है और उसके बाद से जेडीयू के नेताओं से अब ये पूछा जाने लगा है कि क्या सच में आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ दिया, क्या उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस पर अभी जेडीयू के कोई भी नेता कुछ भी नहीं कह रहे हैं और साफ तौर पे वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह का बीजेपी के सदस्यता लेने के संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान हो तभी वो कुछ बोलेंगे। हाल के दिनों में जिस प्रकार से आरसीपी सिंह लगातार जेडीयू को लेकर कुछ भी नहीं कह रहे थे, जेडीयू में काम करेंगे नहीं करेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर सस्पेंस बनाए हुए थे और उसके बाद जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचते हैं ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आखिरकार कोई दूसरे दल का नेता किसी दूसरे दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्यों शामिल होगा। वैसे भी 7 जुलाई को उनके राज्यसभा सांसद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा 7 जुलाई और उसके बाद वो राज्यसभा सांसद नहीं रहेंगे। हालांकि उसके बावजूद वो 6 महीने तक केंद्र में मंत्री रह सकते हैं। जेडीयू के नेता लगातार ये कह रहे थे कि आरसीपी सिंह को केंद्र के मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस मुद्दे पर चुप थे। लेकिन अब जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो शामिल हुए हैं तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी से करीबियां उनकी शुरू से रही हैं और शायद यही वो एक बड़ी वजह रही कि अब नीतीश कुमार से उनका मनमुटाव हो चला है। नाम सुनते भी भड़क जाते हैं और खुद को नीतीश कुमार का हनुमान बताए जाने पर तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आते हैं। आगे क्या कुछ होगा, क्या सच में ये जो खबर निकली है वो सही है या फिर वो किसी और कारण से वहां पर गए थे, ये तमाम सवाल घूम रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। जवाब मिलना इसका बाकी है। जब आधिकारिक ऐलान हो जाएगा तो ये सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।